हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आपको आज इतनी बेहतरीन और इतने बढ़िया स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। आपके पास टाइम होगा तो टाइम निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखना, पूरी तरीके से एनालिसिस करके बताऊँगा। ये कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म खाली 2 साल में दिखाया है, 2 ईयर में दिखाया है, और ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आपको गारंटी के साथ दिखाऊंगा। आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, बोलते आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे न्यू अपडेट्स। अभी फिलहाल ही 2018 में ये आईपीओ इन कंपनियों के आए थे। आईपीओ आने के बाद इन कंपनियों ने इतना सारा धमाका दिया है और इतना मल्टीबैगर रिटर्न आप यहाँ पर देख लेना। 200 से 300% का रिटर्न यहाँ पर इस कंपनियों ने दिया है। मीन्स जो प्राइस पर आईपीओ खरीदा था उससे दुगनी प्राइस से भी ज़्यादा इन्होंने रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो सभी बात कर लेंगे इन कंपनियों के बारे में, और जो भी फंडामेंटली बातें होती, और साथ साथ यहाँ पर इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल मोनोपोली वाले बिजनेस है। बहुत कुछ ऐसे बिजनेस है जो मोनोपोली क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर उनके बिजनेस की जो ग्रोथ है आगे भी फ्यूचर में बहुत आउटस्टैंडिंग रहेगी। साथ साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल और कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ पर देख लेना, मैं आपको कंपनियों का, और डिविडेंड देती है, खास कर डिविडेंड कंपनियों की ग्रोथ के साथ साथ। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ, कभी इन्वेस्टमेंट में ज़िंदगी में आपने याद रखना, आपके लाइफ स्टाइल में, आपके पूरे जो करियर होगा इन्वेस्टिंग का उसमें बार बार, कि कंपनी ऐसी चूज़ करना। साथ साथ क्या होना है, दो चीज़ों से हमें फ़ायदा होना चाहिए इन्वेस्टिंग से। एक एक तो शेयर की प्राइस हो जाए डबल, और साथ साथ शेयर के जो डिविडेंड देने की कैपेसिटी होती है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। कम से कम पर ईयर में 40 से 50 रुपये का डिविडेंड हमें पर शेयर पर मिलना चाहिए। ऐसी कंपनी का सेलेक्ट करना, वो महंगी क्यों ना हो बट हमें रिटर्न अच्छे देती होगी। आप पूरा वीडियो देखना भाई, पूरी इतनी अच्छी बढ़िया नॉलेज है ना, मेरे लिए तो भी एक बार ये पूरा वीडियो देख लेना, आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। तो आप देखना ज़रूर, क्योंकि ऐसे शेयर को कभी छोड़ना नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये पोर्टफोलियो में हो गया ना, आपको कभी ज़िंदगी में लॉस नहीं होगा। यहाँ पर मैं मेरे गारंटी पर आपको बता रहा हूँ कि आप देख तो लेना खाली पूरा वीडियो, तब पता चले आपको इस कंपनियों में कितना दम है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको फर्स्टली इन कंपनियों के प्रूफ दिखाता हूँ। कंपनी के जो यहाँ पर आपको मोतीलाल ओसवाल, मीन्स आपको यहाँ पर रामदेव अग्रवाल पता होगा, जो कि फाउंडर ऑफ मोतीलाल ओसवाल इस कॉर्पोरेट इस सिक्योरिटी एनालिसिस के फाउंडर है। तो उन्होंने क्या पता है, देखिए आपको यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर पूरी तरीके से न्यूज़ दिखा देता हूँ क्या बात है। तो उसी से बेसिस से, और उसके साथ साथ कंपनियों में बहुत दम है। यहाँ पर आप देख लेना, मैं आपको दिखाता हूँ कितना सारा दम है इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने में, फ्यूचर में अच्छी तरह से ग्रोथ है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर पढ़ते होंगे, बियर मार्केट वेयर देयर दिस फाइव स्टॉक दैट लिस्टेड इन लास्ट 2 ईयर्स। अब कितने परसेंट से आप देख लेना, 100 से 300% का इन्होंने आप ही अपना हाई अचीव किया और इतना मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो मल्टीबैगर रिटर्न किस तरीके से दिया इस कंपनी ने, यहाँ पर हम देख लेते हैं। कंपनी के नाम आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इंडस्ट्री की क्या नाम है, देखिए RRCTC, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, इंडियन मार्ट, यहाँ पर HDFC एसेट मैनेजमेंट, यहाँ पर न्योगेन केमिकल्स, एंड यहाँ पर जो भी पूरा डाटा ये किसने बताया वाला है आप देख लेना। बिगेस्ट सिक्योरिटी एनालिसिस कौन है, तो मोतीलाल ओसवाल इन्होंने बताया है। तो आप देख लेना, इन कंपनी के बारे में आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, और इतना आउटस्टैंडिंग रिटर्न प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कंपनी ने दिया है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं, पूरे शेयर मार्केट में बहुत ही पॉपुलर और सबका चाहता शेयर क्या है, तो RRCTC। आप सभी को मैं बार बार बता चुका हूँ, ये कंपनी डूबेगी नहीं और आपको मल्टीबैगर रिटर्न देकर ही छोड़ेगी, यहाँ पर मेरी गारंटी है। और सब आपको अच्छे से अच्छे जितने भी पर्सन है आपको यहाँ पर जान लेना चाहिए। जब भी ये कोरोना की सिचुएशन नॉर्मल होगी ही, तब ये कंपनीज मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। ऐसे दौड़ेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। क्योंकि आप मुझे बताइए, इतना कॉमन सेंस है ना सबके पास। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर ये पता होगा कि रेलवे कोई बिजनेस चलाती है क्या दूसरा, रेलवे जैसा बिजनेस दूसरी कंपनी चलाती है क्या? अंबानी साहब, रिलायंस इंडस्ट्री कभी चलाती है क्या ऐसा बिजनेस? दूसरे जितने भी इंडिया के जितने रिचेस्ट पर्सन है वो रेलवे पर चलाते हैं क्या? रेलवे आपको कभी भी यहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट के सिवाय कोई चलाता है क्या? नहीं ना। तो इसी तरीके से इस कंपनी की मोनोपोली है। दूसरा, कंपैरिजन करने के लिए कोई और कंपटीशन करने के लिए सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है ये। इसके लिए इनका एक ही प्रोडक्ट काफ़ी, इनका जो बिजनेस मॉडल चलाने के लिए क्या है, तो रेलवे। साथ साथ आप यहाँ पर देख लेना, इनकी RRCTC वाली ऐप है, उसके ऊपर लाखों, कम से कम 50 लाख यहाँ पर रोज़ टिकटें बुक होती है इंडिया में। तो आप देख लेना, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी सारी है, करोड़ों में पॉपुलेशन। तो रेलवे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, तो अपना प्रवास करते हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए आपने। तो RRCTC कंपनी की जो ग्रोथ है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मैक्सिमम चार्ट यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर पता चल जाएगा कंपनी क्या ग्रोथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कब लिस्टेड हो गई थी कंपनी, आप देख लेना है। खाली इसको कितने दिन हो गए लिस्ट होकर, 2019 की बात है।
7-8 महीने हो चुके हैं अभी तक इस कंपनी को लिस्ट हो गए। देख लेना लगभग आप 800 रुपये का पकड़ लेना शेयर। और इस कंपनी ने सबसे हाई कितना बनाया था वही बताता हूँ आपको, कितना बनाया था देख लेना यहाँ पर, लगभग 2000 का। तो आपको 1200 रुपये मिले थे पर शेयर पर। मीन्स यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग रिटर्न इस कंपनी ने प्रोवाइड किया है, प्रूफ के साथ है। यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो आउटस्टैंडिंग है। अभी जो ट्रेन पूरे बंद है इसलिए इस कंपनी की जो अभी सिचुएशन अच्छी दिख रही नहीं आपको, बट आप यहाँ पर इसकी फाइनेंशियल पोजीशन से पता कर सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कितनी अच्छी है। यहाँ पर आपको जितनी कंपनी बताऊंगा उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखेगा, फाइनेंशियल पोजीशन में भी ग्रोथ दिख जाएगी, रेवेन्यू, नेट इनकम पूरी आउटस्टैंडिंग। जितनी बातें बता रहा हूँ आप गारंटी के साथ कभी भी यही वीडियो नहीं, आप यहाँ पर कहाँ भी सर्च मार कर इन कंपनी के बारे में पूछ लेना या जानकारी काट लेना, आपको इन कंपनी के बारे में कोई ऐसा बुरा बोलते दिखेगा नहीं। आप यहाँ पे सभी को पता है कि रेलवे रिलेटेड देख लेना, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखता भी होगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग्स एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इट इज़ ए सस्टेनेबल। यहाँ पर मैं जितनी बात बताता हूँ वो गूगल भी बताता है, देख लेना आप, इट इज़ ए सस्टेनेबल ऑफ इंडियन रेलवे दैट हैंडल, यहाँ पर कैटरिंग्स एंड टूरिज्म एंड ऑनलाइन टिकटिंग। यहाँ पर आपको दिखते भी होगी अराउंड कितने टिकट बुकिंग होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, देखिए आप यहाँ पर दिखते होंगे आपको पर डे, एवरी डे यहाँ पर कितने होते हैं, लगभग 6 लाख के भी ऊपर यहाँ पर टिकट्स बुक होती है। ये खाली रेलवे से रिलेटेड। और ये कंपनी एयरवेज मीन्स जो प्लेन के टिकट होते हैं वो आल्सो बुकिंग करने का काम करती है। तो आपको यहाँ पर पता चला होगा कंपनी की ग्रोथ कितनी है और कंपनी की कितनी ग्राफ्सिंग पावर है जो अच्छा खासा बिजनेस करने की। आगे बात कर लेते हैं जो है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में अच्छा खासा स्कोप है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की डेवलपमेंट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और डेवलपमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रही है इंडिया की। यहाँ पर आप मैं मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ कंपनी का, देख लेना कितना है। और ये जो लिस्टेड कब होगा देख लेना है, 2018 की बात है, खाली 2 साल हो चुके हैं इस कंपनी को लिस्ट होकर। और कंपनी ने यहाँ पर आपको रिटर्न दिखा देता हूँ 2 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो आप देख सकते हैं कितना है, तो लगभग 140% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। देख लेना आप यहाँ पर कितने रुपए पर यहाँ पर मिलता था, खाली 800 रुपये प्राइस पर मिलता था, लगभग अभी 2000 रुपये का शेयर हो चुका है। तो ये कितनी कंपनी की कंटिन्यू ग्रोथ दिख रही है। यहाँ पर 1 ईयर में देख लेना कंपनी, अभी जो सिचुएशन बैड है इसलिए छोड़ दो, बट आगे ग्रोथ देख लेना आउटस्टैंडिंग है। और कंपनी का यहाँ पर आपको दिख जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है ना, यहाँ पर मेरी बात जितनी बता रहा हूँ आप अपने दिमाग में फिट कर लेना, जो कंपनी अच्छी ग्रोथ करती है उनके फाइनेंशियल पोजीशन में कभी आपको खराबी दिखेगी नहीं। स्क्रीन पर पूरी इन्फॉर्मेशन दिखती होंगी ना, देख लेना, यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ है इस कंपनी में। यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्रीन निशान में सब कुछ चीज़ें दिख रही है। इसका मतलब क्या है, कंपनी ग्रोथ आउटस्टैंडिंग है और कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और करेगी भी। अब कंपैरिजन के लिए इस कंपनियों के लिए देख लेना, कोई ज़्यादा कंपनी नहीं है, एक ही कंपनी अवेलेबल है। और इसका कैसा रहता है, जो कंपनी कंपैरिजन के लिए कोई कंपनी अवेलेबल नहीं रहती है उनका सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होता है और वो अच्छा खासा अप ट्रेंड पोजीशन बनाती है और अच्छा रिटर्न शेयर होल्डर को प्रोवाइड करती है। तो इन कंपनी को भूलना नहीं और ज़्यादा कर इनमें इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी से अच्छी अपने यहाँ पर सोच लेना चाहिए और अच्छी क्वांटिटी उठा लेना। यहाँ पर देखते हैं अगला शेयर, देखिए इंडियन मार्ट। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर इंडियन मार्ट ये शेयर दिखता होगा, तो ये शेयर की आप यहाँ पर खाली मैं आपको मैक्सिमम वाला चार्ट के दिखा रहा हूँ। इस कंपनी को कितने साल हो गए देख लेना, 2019 खाली 1 ईयर हुआ है, 1 साल हो चुका है इस कंपनी को आकर। 1 साल में इस कंपनी ने ग्रोथ देख लेना कितनी दी है। मल्टीबैगर रिटर्न इसे तो कहते हैं, ऐसी तो कंपनी होती है मल्टीबैगर रिटर्न, देख लेना लगभग 75% का यहाँ पर रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है और कंटिन्यू ग्रोथ है। ऐसा भी चार्ट नहीं है कि अप ट्रेंड कर डाउन ट्रेंड में चार्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू अप ट्रेंड की पोजीशन बनाता हुआ चार्ट दिख रहा है। साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन देख लेते हैं इस कंपनी की तो आपको दिख जाएगा। देखिए थर्ड डिजिट में है इस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है। ऐसी भी छोटी मोटी देख लेना, दिसंबर मंथ का जो Q4 का रिजल्ट होता है वो अनाउंस हुआ रिजल्ट यहाँ पर आप दिख रहा है स्क्रीन पर, आउटस्टैंडिंग है। साथ साथ में आपको इन कंपनी का डेप कितना है, उसके साथ साथ कंपनी की जो डिविडेंड देने की कैपेसिटी, कितना डिविडेंड पूरे ईयर में देती है, इसके बारे में बात करेंगे। डिविडेंड कितना सारा मिलता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इस कंपनी के बारे में इंडियन मार्ट, इसके ऊपर भी ज़रा फोकस कर लेना और आपको भरोसा नहीं हो तो आप खुद भी एनालिसिस कर लेना। इन कंपनी के बारे में आपको पता चल जाएगा कंपनी का कितना आउटस्टैंडिंग रिटर्न है। साथ साथ इन कंपनी के बारे में आप 4th नंबर की कंपनी देख लेना, HDFC AMC मीन्स यहाँ पर आपको पता होगा HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी LTD। इस कंपनी के बारे में आपको एक न्यूज़ बता दूँ, इस कंपनी में चाइना आल्सो इंटरेस्टेड है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इतना ग्रोथेबल स्टॉक है और इंडिया की नज़र नहीं है और इंडिया के जो इन्वेस्टर है उन्होंने इसके ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि आपके यहाँ पर आपको न्यूज़ पता नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर न्यूज़ पर देख लेना, कभी आपको पता चल जाए तो यहाँ पर नीचे आपको बहुत दिन पुरानी न्यूज़ है,
यहाँ पर आपको दिखेगी नहीं स्क्रीन पर, बट यहाँ पर मुझे पता है, मैं आपको बता दूँ, लगभग 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में चाइना ने की है। 1% से ज़्यादा स्टेक इस कंपनी का खरीदने में इसके अंदर ग्रोथ दिखाई है चाइना ने। तो ये अपॉर्चुनिटी क्रैक करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड है, तो आपको यहाँ पर इस कंपनी में ज़्यादा अपनी नज़र रखनी चाहिए इस कंपनी पर। एसेट मैनेजमेंट से कंपनी है और बहुत ही बेस्ट इस कंपनी का मॉडल है। एचडीएफ की सभी ग्रुप की कंपनीज अच्छी है। एचडीएफसी जो ग्रुप है वो पूरा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है। फाइनेंशियल पोजीशन देख लेना, आपको इस कंपनी की डाउन ट्रेंड दिखेगी, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है 2000 अभी ये जो क्वार्टर का रिजल्ट है ये कब का है, जो मार्च क्वार्टर का है, मीन्स कोरोना वायरस के रिलेटेड सिचुएशन में इस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो कोई भी कंपनी हो कोरोना वायरस में कभी भी बची नहीं है और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। तो यहाँ पर इस कंपनी की ग्रोथ भी देख लेना, आपको दिख जाएगी। कब ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, 2018 में आई थी कंपनी, और कंपनी की ग्रोथ देख लेना, आप यहाँ पर दिख जाएगा कितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। 50% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर आपको शेयर दिखता हूँ कितने रुपये पर मिलता था एक कंपनी का शेयर, लगभग 1500 रुपये पर ट्रेड करता था। तो आपको यहाँ पर कितने पर मिल गया है देखिए। आईपीओ लॉन्च होने के बाद इतने अच्छे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया इन कंपनियों ने। नेक्स्ट 5th नंबर का एक शेयर है, वो है नेओगेन केमिकल्स। केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी ग्रोथ है इंडिया में। आप यहाँ पर ऑल टाइम का चार्ट भी देखेंगे तो भी 1 ईयर का चार्ट में देख लेना कितना है, तो 62 रुपीज़ का अप ट्रेंड दिखाते हुए दिख रही है। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट देख लेना और मैक्सिमम का चार्ट देख लेना, 75% की यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखेगी। और इस कंपनी की यहाँ पर आपको दिखता भी होगा स्क्रीन पर, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, कंपनी लिस्ट कब हो गई, 2019 में। तो ये बात है, देखिए ये कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है। और पी रेशियो में आपको डिविडेंड यील्ड दिखाता हूँ, पी रेशियो दिखाता हूँ, इसको देखने लगा कंपनी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। और फाइनेंशियल पोजीशन भी दिखाता हूँ, बार बार कर रहा हूँ, कंपनी ख़राब नहीं है, मैं जितनी बता रहा हूँ। ये 5 कंपनी तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगी नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर, कभी भी जितने भी ईयर आप होल्ड करेंगे ना तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेगी। नेट इनकम देख लेना, नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लेना, ओपनिंग इनकम देख लेना, पूरी तरीके से ग्रीन निशान में दिख रही है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। कंपनीज़ की जो ग्रोथ होती है वो ऐसा चार्ट अप ट्रेंड वाला होना चाहिए, डाउन ट्रेंड वाला नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हो जितने भी शेयर बताइए, पूरे जितने हम फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जो चीज़ें अच्छी होती है, वो पूरे जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती है उन चीज़ों का हम एनालिसिस कर ले। इन कंपनियों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। आप बात कर लेते हैं इन कंपनी की, इन कंपनियों पर डेप्ट है क्या। मैं बार बार कर रहा हूँ, जितनी कंपनी बता रहा हूँ उनमें बहुत ही कम और कुछ कुछ कंपनियों पर तो 0 डेप्ट है। यहाँ पर फर्स्टली आपको बताता हूँ केमिकल रिलेटेड जो मैं आपको शेयर बताता हूँ उसके ऊपर देख लेना कितना कम डेप्ट है। यहाँ पर आपको 100 करोड़ से भी कम डेप्ट, 100 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा दिख जाएगा डेप्ट। और कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो आपको 1000 करोड़ के ऊपर यहाँ पर दिखता है। साथ साथ कंपनी की जो आप यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देख लेना 48% की, और साथ साथ यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ 96% की ग्रोथ है, 96% आउटस्टैंडिंग है। इस ग्रोथ के बाद हम देख लेते हैं जो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। इस कंपनी पर तो 0 डेप्ट है। यहाँ पर डेप्ट के बारे में तो कोई कॉलम यहाँ पर बचा ही नहीं, दिखाया नहीं है कॉलम। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर डेप्ट के बारे में इस कंपनी का कॉलम दिखेगा नहीं, यहाँ पर डेप्ट नहीं है इस कंपनी पर। प्रमोटर के पास भी 69% है, प्रमोटर भी बड़े इंटरेस्ट है इस कंपनी में। यहाँ पर आपको सेल्स ग्रोथ 9% दिख जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ भी 30% दिख जाएगी। यहाँ पर इसके साथ कंपनी की जो यहाँ पर आपको मार्केट कैप दिखेगा, तो मार्केट कैप लार्ज कैप की कंपनी है, यहाँ पर आपको दिखता होगा 53 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और हाईएस्ट प्राइस देखने ला 1500 की लोएस्ट प्राइस दिख रही है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस देखने ला लगभग 4000 के आसपास चल रहा था। अभी भी आउटस्टैंडिंग आपको एंटर करने के लिए मौका है इस कंपनी में। आगे बात करते हैं जो सबका जो प्यारा शेयर है वो है RSCTC। RSCTC से आगे बात करेंगे, बट यहाँ पर आपको इंडियन मार्ट इंटरमेश यहाँ पर LTD दिख रहे होंगे। यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप देख लेना, आपको लगभग ये 6600 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है इस कंपनी का। और कंपनी पर 0 डेप्ट है। इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी कंपनी पर 0 डेप्ट है। कंपनी भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाती है। और प्रॉफिट ग्रोथ देख लेना 3 डिजिट में इस कंपनी की, और सेल्स ग्रोथ भी अच्छी खासी 23% की सेल्स ग्रोथ है। जितनी बातें बता रहा हूँ। और प्रमोटर की होल्डिंग भी देख लेना, प्रमोटर की होल्डिंग 50% ज़्यादा, मीन्स प्रमोटर भी अच्छा खासा डिसीजन लेकर इस कंपनी में ग्रोथ दिखाएंगे, कंपनी का कभी बुरा नहीं करेंगे। आगे बात कर लेते हैं जो कि RSCTC बहुत ही बढ़िया और आउटस्टैंडिंग शेयर है, मोनोपॉली वाला। बार बार मोनोपॉली रिमेंबर करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी की मोनोपॉली है अवेलेबल। 21,000 करोड़ की कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैप बहुत आउटस्टैंडिंग है। साथ साथ यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग दिखाता हूँ, गवर्नमेंट ने खुद के पास कितने 87% के शेयर यहाँ पर रखे हुए, और कंपनी पर 0 डेप्ट है। कॉलम पर दिखता होगा आपको
पूरी तरीके से जीरो डेप्ट है इस कंपनी पर। और यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देख लेना, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी इस कंपनी की, तो लगभग 40% की ग्रोथ है। और साथ साथ यहाँ पर सेल्स ग्रोथ भी है, दिख रही है आपको 27% की सेल्स ग्रोथ है। जितनी बातें बता रहा हूँ वो आउटस्टैंडिंग है इन कंपनी के बारे में। वीडियो लंबा हो जाए तो भी पूरा देखना, क्योंकि आपकी नॉलेज में और स्किल में आपकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और आपकी इम्प्रूवमेंट जब होगी ना, आपको मैं बोलता हूँ ज़रूरत नहीं गिरेगी किसी के एनालिसिस करने की और किसी की बातें बताने की। तो यहाँ पर यही पता चलना चाहिए कि कंपनी किस तरीके की होनी चाहिए और कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर आप कंपनी की जो डिविडेंड देने की जो ग्रोथ है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर कंपनी के 15 तारीख का, यहाँ पर 15 मई का यहाँ पर चार्ट देख लेना, कितनी क्वांटिटीज यहाँ पर परचेस की गई इस कंपनी की। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंपनी का नाम क्या है, वो इंडियन मार्ट इस कंपनी का। जो आप यहाँ पर मैं आपको कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं उसके बारे में दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लेना, कंपनी डिविडेंड देती है, पर शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड प्रोवाइड किया है। अभी अभी लिस्ट हुई तो फर्स्ट लीड रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। और कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी खासी दिख रही है स्क्रीन पर। कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग मैंने पहले भी दिखा दी आपको, 52% से ज़्यादा प्रमोटर के पास होल्डिंग है। और यहाँ पर प्रमोटर ने अपना शेयर कोई गिरवी रखा है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 0%, एक भी शेयर कंपनी के जो प्रमोटर ने गिरवी नहीं रखा है। साथ में आप सेकंड नंबर का जो शेयर है वो फाइन ऑर्गन, इस कंपनी के बारे में बता देंगे। यहाँ पर देख लेना, इस कंपनी की जो डिविडेंड देने की कैपेसिटी भी इस कंपनी की अच्छी खासी है। देख लेना, पर ईयर में लगभग 15 रुपये के आसपास कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। और कंपनी के प्रमोटर ने एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी रखा नहीं है, स्क्रीन पर दिखता होगा आपको। मैं बार बार क्यों प्रमोटर ने गिरवी रखा नहीं इसलिए बात बताता हूँ, क्योंकि प्रमोटर जब भी शेयर गिरवी रखेंगे तो कोई भी बैंक के पास शेयर होंगे तो बैंक क्या कर देगी, डायरेक्टली जो कैश कलेक्ट करने के लिए पूरे शेयर बेच देगी, तो सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में उस कंपनी की जो वैल्यू हो गिर जाएगी नीचे। तो ये कंपनी के जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें बेनिफिट नहीं होता, इसलिए प्रमोटर की होल्डिंग कभी भी गिरवी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख लेना, 10 रुपये का डिविडेंड दिया है RRCTC ने, अच्छा खासा शेयर है। और इसको यहाँ पर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाएगी आपको अच्छा खासा। और यहाँ पर प्रमोटर ने कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी रखा नहीं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। बार बार दिखा रहा हूँ, प्रमोटर ने कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। इस कंपनी के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, कौन सी कंपनी और डिविडेंड देती है। तो यहाँ पर आपको दिखाना था HDFC एसेट मैनेजमेंट। इस कंपनी में आपको प्राइस में ग्रोथ दिखेगी, दोनों जितनी कंपनी बता रहा हूँ उनमें प्राइस में ग्रोथ है और साथ साथ डिविडेंड में भी। यहाँ पर देख लेना, लगभग 30 रुपये के आसपास कंपनी से यह डिविडेंड देती है। महंगी जो जितनी कंपनी होती है वो उतना ही हाईएस्ट डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप नेओगेन केमिकल्स इंडस्ट्रीज देख लेना, ये कंपनी भी आल्सो डिविडेंड प्रोवाइड करती है, देख सकते हैं। कम क्यों ना होना पर डिविडेंड देती तो है, ये बात है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी की भी देख लेना, कोई भी शेयर यहाँ पर प्रमोटर ने यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। वीडियो जितना भी लंबा हो जाए पूरा देखते जाना, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन फुल मिलती है। और इस चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस कंपनियों के बारे में आपको कुछ क्वेरी हो या कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बताना। और कौन सी कंपनी के या कोई भी शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर जल्द प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।